टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आता है और कौन सा टॉपिक आपको अच्छी तरीके से नहीं आता है। अगर आप होमवर्क बनाएंगे तभी आपको डाउट आएगा, तभी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो होमवर्क रोज रोज बनाया कीजिए, और जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका भी नोट्स बनाया कीजिए, ताकि अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तभी आप अच्छे से होमवर्क बना पाएंगे। नोट्स बनाने के एक और फायदा है, जब भी आपकी एग्जाम आती है तो आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं और नोट्स की सहायता से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को डाउट होगा कि सर नोट्स बनानी है या नहीं बनानी है, तो उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि नोट्स बनाना अनिवार्य है। नोट्स सभी बच्चों को बनानी है, नोट्स जो है सभी बच्चों को बनानी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, कक्षा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ेंगे हम लोग, गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति। और ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में, ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, और हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया है वृत्त। क्या शुरू किया हम लोग हाल ही में, हम लोगों ने शुरू किया है वृत्त। और वृत्त से संबंधित हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की व्यास क्या होती है, और उसी प्रकार वृत्त की व्यास क्या होती है, और उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ रखा है वृत्त की दीर्घम लघु चाप क्या होती है, दीर्घम लघु वृत्तखंड क्या होती है, दीर्घम लघु त्रिज्यखंड क्या होती है, दीर्घम लघु त्रिज्यखंड क्या होती है, ठीक है। चलिए, और हाल ही में हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, एक बच्चे ने डाउट में पूछा था सर जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था उसमें मुझे थोड़ा बहुत डाउट है। तो मैं क्या करता हूँ, वो जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मैं उसके ऊपर रिवीजन कराता हूँ, ताकि जिन बच्चों को उसमें डाउट था उन बच्चों का वो डाउट क्लियर हो जाए, जिन बच्चों को उसमें डाउट था बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़े थे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे अर्धवृत्त क्या होता है सारे बच्चों को पता चल गया होगा। और रही बात क्षेत्रफल का, चलिए मैं पहले क्या करता हूँ, क्षेत्रफल ही बताता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, क्षेत्रफल ही बताता हूँ। ध्यान ध्यान दें सर बच्चे, तो क्षेत्रफल बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक वृत्त बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका वृत्त। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालनी है, अगर हमें क्षेत्रफल निकालनी है तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है किसी भी आकृति के द्वारा, किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए, ये आकृति है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है। चलिए मैं एक बार घेर देता हूं, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, ये है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, ये है। तो ये जो है इस आकृति की, ये वृत्त है, ये वृत्त की, वृत्त के द्वारा घेरा गया जो स्थान है वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, यह स्थान है। तो यही स्थान इसकी क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल कहलाएगी, ठीक है। चलिए, तो अगर यह क्षेत्रफल है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बताएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने त्रिज्या का वर्ग, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। लेकिन यहाँ पे तो हमें अर्धवृत्त के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, अर्धवृत्त के बारे में पूछा गया। तो फिर अर्धवृत्त क्या होता है, तो अर्धवृत्त जो होता है वृत्त का आधा भाग। चलिए इसका आधा भाग करते हैं। तो ये आधा भाग ऐसे दिखेगा, ये हो गया वृत्त का आधा भाग, ये हो गया वृत्त का आधा भाग। तो ये हमारी हो गई अर्धवृत्त, ये हमारी हो गई अर्धवृत्त, ठीक है। तो फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किसे कहेंगे, तो देखिए जैसे मैंने वृत्त के लिए बताया है उसी प्रकार मैं अर्धवृत्त के लिए बोलूंगा कि अर्धवृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान, तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान जो है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान जो है ये है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है। तो अर्धवृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान ही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। अर्धवृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन सा कहलाएगा, अर्धवृत्त के द्वारा घेरा गया स्थान
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सारे बच्चे बताएंगे फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना होगा सर बच्चे बताएंगे। चल एक बच्चे ने बताया सर पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे, देखिए मैं बता दूं आपको, ध्यान देंगे। देखिए, अगर कुल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग होगा, अगर कुल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग हुआ, तो इसकी आधी के क्षेत्रफल क्या होगा, इसका बट्टा 2, इसका बट्टा 2। इसकी आधी के क्षेत्रफल क्या होगा, इसका बट्टा 2, इसका बट्टा 2। इसकी आधी के क्षेत्रफल क्या होगा, इसका बट्टा 2। इसका मतलब कि अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे बट्टा 2 कर देंगे। यानी अगर हमें कभी भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालनी है, अगर कभी भी हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालनी है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालनी है, तो वो क्या होती है, वो होती है वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 2, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 2। आगे समझ में। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सर बच्चे। आगे यहां तक समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर वर्ग है, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर वर्ग है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, क्या प्रश्न है, प्रश्न है यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 8 पाई सेंटीमीटर वर्ग है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। सारे बच्चे को इस प्रश्न को उत्तर क्या देना है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। देखिए, मैं एक बार क्या करता हूं, आपको हिंट देता हूं आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। देखिए, प्रश्न बोल रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बोला है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वो होता है पाई गुने आर का वर्ग बट्टा 2। जिसका क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे कितना दिया है, 8 पाई, ये बराबर होगा पाई गुने आर का वर्ग बट्टा 2। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। चलिए, यहाँ से पाई कट गया। अब आपको आर का मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है। चलिए जल्दी से निकालिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे। चलिए, 5 4 3 2 1। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। 5, जो बच्चे अभी तक उत्तर नहीं, जल्दी से जल्दी उत्तर देंगे जाकर पोल सेक्शन में। 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। देखिए, अब क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8 गुने 2 बराबर हो जाएगा आर का वर्ग, क्योंकि यहाँ पाई से पाई कट गया था। अब ये क्या होगा, ये हो गया 8 दूनी 16, यानी आर का वर्ग किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इधर बगल में सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बतानी है कि अगर r का वर्ग बराबर 4 होता है तो r का मान कितना होता है। चलिए चट बताइए सर बच्चे, अगर r का वर्ग 4 होता है तो r की मान कितनी होती है। अगर r का वर्ग 4 होता है तो r का मान कितनी होगी, कितनी होगी, 2 होगी। कैसे हुआ, तो देखिए हमें क्या करना है, वर्ग को हटानी है और दूसरी तरफ वर्गमूल लाना है, तो वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो 4 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ये हो जाएगा आपके पास r बराबर रूट 2 गुने 2, है ना। ये देखिए 2 मिलके क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास
2, आर का मान कितना हो गया, ये हो जाएगा 2, है ना। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि अगर आर का वर्ग बराबर हो, आर का वर्ग बराबर 16 हो, तो आर का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। अगर आर का वर्ग बराबर 16 हो तो आर का मान कितना होगा, कितना होगा, 4 होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे, देखिए वर्ग है, वर्ग हटेगा, दूसरी तरफ वर्गमूल आएगा, वर्गमूल ऑफ 16 क्या होगा, ये होगा आपके पास 2 अठे 16, 2 चौका 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इस प्रकार क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा रूट 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो ये 2 मिलके एक बाहर, ये 2 मिलके दूसरा बाहर, यानी आर का मान हो गया 2 दूनी 4। कितना मान हो गया, आर का मान हो गया 2 दूनी 4। यानी अगर आर का वर्ग बराबर 16 है तो आर का मान कितना आएगा, आर का मान आएगा 4। आर का मान कितना आएगा, 4। तो देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे इसे देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे है आर का वर्ग बराबर 16, यानी आर का वर्ग घटेगा तो क्या होगा, रूट 16 बराबर आर, यानी इसका मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन सही है। सारे सर बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, चैट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, 4 सेंटीमीटर। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक तो था आपका जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क वाला वर्कशीट वाला बुक निकाल लेंगे, वर्कशीट वाला बुक निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, सबसे पहले तो सारे बच्चे अपना होमवर्क वाला बुक निकालेंगे, होमवर्क वाला वर्कशीट वाले बुक निकालेंगे सारे बच्चे। हम लोग अपना होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा, तब क्वेश्चन में डाउट होगा तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगी तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा। अगर डाउट नहीं होगी तो आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्नवाली 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 तीनों के तीनों प्रश्न एक ही जैसे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ, आप लोग अगला तीनों प्रश्न बना लीजिए। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ, बता देता हूँ, और आपको क्या करना है, इसी के जैसा तीनों प्रश्न है, मैं जैसे इसको सॉल्व करता हूँ इसी प्रकार से आपको और 2 प्रश्न सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 78.5। क्या दिया हुआ है, 78.5। तो आपको निकालनी है डी। डी मतलब क्या होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, डी मतलब क्या है, डी मतलब होता है व्यास, डायमीटर। पहले क्या निकाला, आपको डायमीटर निकालनी है ना। इसी प्रकार आर, आर मतलब क्या होगा, आपको त्रिज्या, मतलब कि आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालिए। अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 78.5 सेंटीमीटर, तो आपको वृत्त के व्यास निकालनी है और वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, चलिए देख लेते कितना दिया हुआ है, 78.5 सेंटीमीटर, 78.5 सेंटीमीटर वर्ग। और देखिए हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का वर्ग बराबर 78.5। और पाई का मान क्या लेंगे, यहाँ पे जल्दी बताएंगे सब बच्चे, पाई का मान क्या लेंगे, यहाँ पे सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि पाई का मान कितना लेंगे हम लोग पाई का मान कितना लेंगे, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि हम लोग यहाँ पे पाई का मान कितना लेंगे। सारे बच्चे बताएंगे कितना लेंगे, 22/7। बहुत बढ़िया, कितना लेंगे, 22/7। कितना लेंगे, 22/7 गुने हो जाएगा आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 78.5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे तिरछा तिरछी गुना, इसको नीचे वाले से और इधर वाले के नीचे, मतलब जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे चलाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास आर का वर्ग बराबर
जो नीचे रहेगा ऊपर ये हो जाएगा 78.5 गुने 7, तो जो नीचे ऊपर चला गया, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, है ना। इस प्रकार क्या होगा, आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 78.5 गुने 7, 78.5 गुने 7। क्या करेंगे इससे हम लोग ऊपर वाले को गुना करते हैं, जैसे चलिए गुना कर लेते हैं, 78.5 गुना 7 करेंगे कितना आएगा, चलिए गुना करते हैं, तो ये आएगा 7 पचे 35, हाथ में लगा 3, 8 से 56 और 3 59, है ना, 5 7 7 49, अब 5 54, तो 549.5, 549.5 बट्टा 22। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि मैंने कैसे किया, मैंने गुना किया, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, 549.5 में 22 से भाग देंगे, 549.5 में हम लोग 22 से भाग देंगे। जब 22 से भाग देंगे तो ये होगा 24.97, क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 24.97, कितना आएगा, 977 आएगा, इसे 24.977 कितना आएगा, 24.977। देखिए यहाँ पे लीजिए तुम्हें कितना आएगा, ये आएगा 24.977, जो कि लगभग बराबर है किसके, 25 के, जो कि लगभग किसके बराबर है, 25 के। यानी इसको लगभग किसके बराबर कर देते हैं, इसको लगभग हम लोग बराबर कर देते हैं 25 के, किसके बराबर करते हैं, 25 के, किसके बराबर कर देते हैं, 25 के। यानी आर का वर्ग हो जाएगा आपका बराबर 25। तो सारे बताएंगे अगर आर का वर्ग 25 से बराबर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, कितना मान होगा आपका, तो वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा, वर्गमूल जाएगा, दूसरी तरफ क्या जाएगा, वर्गमूल जाएगा। यानी अब 25 का वर्गमूल के लिए क्या करेंगे, 25 का गुणनखंड निकालेंगे, तो ये जगह देखिए 25, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √5 गुने 5, और 2 मिल के क्या होगा, ये 2 मिल के होगा एक बाहर निकल जाएगा, 2 मिल के एक बाहर निकल जाएगा। नहीं, आर का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, आर का मान कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे सारे बच्चे समझ में, चलिए यानी यहां से हमें ये पता चला कि आर का मान क्या हुआ, आर का मान हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, मतलब हमें त्रिज्या, मतलब कि आर का मान कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है व्यास डी। चलो बताएंगे सब बच्चे डी का मान कितना होगा, व्यास का मान कितना होगा, व्यास का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे कितना मान होगा व्यास का, कितना होगा 10। तो कितना होगा, वो होगा त्रिज्या का 2 गुना, मतलब 2 गुने आर, ये हो जाएगा 2 गुने आर का मतलब हो गया 5, मतलब 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। व्यास कितना होगा, व्यास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखिए डी का मान कितना होगा, डी का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर नहीं आया तो एन टाइप करना है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का वर्ग। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का वर्ग। देखिए पाई गुने आर का वर्ग क्या होगा, 78.5, 78.5, पाई का मान होता है 22/7 गुने आर का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा 78.5 के। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस तिरछा तिरछी इसको गुना करेंगे। जब करेंगे तो क्या होगा, इधर से 22 जो है नीचे आ जाएगा, इधर 7 जो है ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, 78.5 को 7 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 549.5 बट्टा क्या करेंगे 22। जब 22 से जब इसमें भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 24.977, 24.977, जो कि लगभग बराबर होगा 25 के, लगभग किसके बराबर होगा, 25 के।
जब 25 के बराबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, आर का वर्ग बराबर हो गया 25 के, तो यानी आर का मान कितना हो गया, आर का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, और इस प्रश्न को आपको अपने नोट्स कॉपी में भी बनानी है। आपको क्या करनी है, अपने नोट्स कॉपी में भी बनानी है। आगे समझ में, चलिए तो यहां तक था हमारा होमवर्क। अब और हम लोग यहां तक अगली अपने पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ रखा है, और यहां तक हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है, यहां तक हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बीच संबंध। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन एरिया एवं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, रिलेशन बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में, वृत्त की परिधि कितनी होती है, चैट बॉक्स में बतानी है आपको वृत्त की परिधि कितनी होती है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे वृत्त की परिधि कितनी होती है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 गुने पाई गुने आर, है ना। उसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताएंगे सारे बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे। पाई आर का वर्ग, बहुत बढ़िया, क्या होता है, पाई आर का वर्ग, पाई आर का वर्ग। यानी वृत्त की परिधि होती है 2 गुने पाई गुने आर, और क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का वर्ग, पाई गुने आर का वर्ग, है ना। चलिए अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप आसानी से वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि में संबंध ज्ञात कर सकेंगे। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए तो हमें पता है वृत्त का परिमाप कितना होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 गुने पाई गुने आर, 2 गुने पाई गुने त्रिज्या। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने त्रिज्या का वर्ग, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। तो हमें क्या करना है, चलिए इसको मैं क्या करता हूँ अच्छे से कर देता हूँ। चलिए तो इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, परिमाप में और क्षेत्रफल में संबंध ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल बट्टा परिमाप कर दिया, तो क्या होगा देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग बट्टा परिमाप क्या हो गया 2 गुने पाई गुने आर। और यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, यहाँ पे होगा पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आपके पास बच गया आर बट्टा 2। तो बहुत बच्चों को यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, थोड़ा डाउट आया होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसे एक अलग पेज में आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का वर्ग, पाई गुने आर का वर्ग। और वृत्त की परिमाप क्या होती है, वृत्त की परिमाप क्या, चलिए मैं यहाँ पे एक प्रश्न बोलता हूँ आपको, एक प्रश्न बोलता हूँ सारे बच्चे आंसर करेंगे। वृत्त की परिमाप, वृत्त की परिमाप और वृत्त की परिधि क्या एक ही होती है, अगर एक ही होती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं होती है तो एन टाइप करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या वृत्त की परिधि और परिमाप एक ही होती है, क्या वृत्त की परिधि और परिमाप एक ही होती है, अगर होती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं होती है तो एन टाइप करेंगे। वृत्त की परिधि और परिमाप क्या एक ही होती है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बच्चे इसका आंसर गलत कर रहे हैं। तो जो बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत कर रहे हैं वो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे, या आने वाले जो मैंने पिछली क्लास में जो मैंने वृत्त की परिधि पढ़ाई थी उस क्लास में वो नहीं थे। मैंने बताया था कि वृत्त के केस में वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है उसी को उसकी परिधि भी बोलते हैं। यानी वृत्त के केस में वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता था वो बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि बोलते हैं। सिर्फ वृत्त के केस में क्या होता है, वृत्त के केस में क्या होता है, वृत्त के परिमाप को ही हम लोग वृत्त की परिधि
कहते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, सिर्फ वृत्त के केस में ही वृत्त के परिमाप को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। अब समझ में आ गया सर बच्चों को, यानी वृत्त की परिमाप और परिधि दोनों एक ही होती है, दोनों एक ही होती है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार वृत्त की परिमाप कितनी होती है, वृत्त की परिमाप होगी 2 गुने पाई गुने आर, 2 गुने पाई गुने आर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों को समझ में ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे ना, चलिए अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें, इसको ऊपर नीचे भाग दे देना है, हमें ऊपर नीचे। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का वर्ग, और वृत्त की परिमाप क्या होती है, वृत्त की परिमाप होती है 2 गुने पाई गुने आर। मैंने यहीं तक बताया है। और सारे बच्चों, चलिए अगर सारे बच्चों को ये दोनों फॉर्मूला याद हो गया है, अगर सारे बच्चों को ये दोनों फॉर्मूला याद हो गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई गुने आर का वर्ग, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 गुने पाई गुने आर। अगर सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर नहीं याद हुआ है तो इसको याद करके चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। अगर याद नहीं हुआ तो इसको याद करके चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे, याद हो गया सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये सिर्फ आपको दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए जब आपको ये दोनों फॉर्मूला याद हो गए हैं तो क्या करना है, हमें ऊपर नीचे भागा देना है, इसको इससे भाग देना है और इसको इससे भाग देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हो जाएगा आपके पास क्षेत्रफल बट्टा परिमाप बराबर हो जाएगा आपके पास पाई गुने आर का वर्ग बट्टा 2 गुने पाई गुने आर, 2 गुने पाई गुने आर। और बहुत बच्चों को यहाँ पे डाउट हो रहा है सर ये आर का वर्ग क्या मतलब हुआ इसका। तो देखिए जैसे कि आपको 2 का वर्ग बराबर क्या होता है 2 गुने 2, 3 का वर्ग बराबर क्या होता है 3 गुने 3, 4 का वर्ग बराबर क्या होता है 4 गुने 4। उसी प्रकार आर का वर्ग बराबर होता है आर गुने आर, है ना। आर का वर्ग बराबर क्या होगा, इसका मतलब हुआ आर गुने आर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर गुने आर, है ना। अब क्या होगा देखिए, अब क्या होगा देखिए, एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास आर, और यहाँ बच गया आपके पास 2। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल बट्टा परिमाप, क्षेत्रफल बट्टा परिमाप किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल बट्टा परिमाप किसके बराबर होगा त्रिज्या बट्टा 2। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2, सॉरी आर, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 2। तो क्या हुआ त्रिज्या बट्टा 2, क्षेत्रफल बट्टा परिमाप क्या हुआ त्रिज्या बट्टा 2, त्रिज्या बट्टा 2। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे कि क्षेत्रफल बट्टा परिमाप क्या होता है त्रिज्या बट्टा 2, आर बट्टा 2, त्रिज्या बट्टा 2, त्रिज्या बट्टा 2। आगे समझ में सारे बच्चों को, चलिए अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा परिमाप ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की क्षेत्रफल बट्टा परिमाप ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं। क्या हिंट है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्षेत्रफल बट्टा परिमाप, क्षेत्रफल बट्टा परिमाप क्या होता है, वो होता है त्रिज्या बट्टा 2। क्या होता है त्रिज्या बट्टा 2, और यहाँ पे त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी के सही बच्चे देंगे उत्तर, कहां देंगे सारे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। कहां देंगे, पोल सेक्शन में। आपको त्रिज्या दिया हुआ है उसमें बट्टा 2 करना है, बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं क्या करता हूं,
मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 5 4 3 2 1। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। त्रिज्या मतलब क्या होता है, आर, यानी आर का मान कितना दिया, आर का मान दिया 6 सेंटीमीटर, यानी ये हो सकता है 6/2 और ये हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 3। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। सारे सारे बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। जल्दी जल्दी करेंगे सब बच्चे, जल्दी सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपने इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, और इस प्रश्न का भी उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बोल रहा है यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए, जिन बच्चों को पिछला प्रश्न में कुछ भी डाउट था, जिन बच्चों को पिछला प्रश्न में कुछ भी डाउट है, बच्चे क्लास के बाद मुझसे वो प्रश्न पूछ लेंगे। अभी आप इस प्रश्न को ध्यान देंगे। ये प्रश्न बोल रहा है यदि वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको हिंट में, इसमें हिंट देता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए वृत्त का परिमाप क्या लिखा है, वृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। तो यहाँ पे आगे देखिए त्रिज्या, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं भी त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो फिर त्रिज्या आएगा कहां से, तो देखिए त्रिज्या कहां से आएगा, हमें पता है वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 गुने पाई गुने आर बराबर हो गया 44। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे और यहाँ पे रखकर इसका मान निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे और यहाँ पे रख के इसका मान निकाल लेंगे और इस प्रकार हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे निकालना है तो इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देंगे, इस प्रश्न का उत्तर वो पोल सेक्शन में जाकर देंगे। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो वृत्त का परिमाप क्या है, वृत्त का परिमाप हमारे पास है 2 गुने पाई गुने आर। हम लोग क्या करते हैं, यहां से आर निकालते हैं। तो देखिए 2 गुने पाई का मान क्या होगा, पाई का मान होगा 22/7 गुने आर बराबर हो गया 44। आर बराबर कितना हो गया 44। इस प्रकार क्या होगा 22 दूनी 44 बट्टा हो गया 7 गुने आर बराबर हो गया 44। अब 44 नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 1 है। तब हम क्या करेंगे, इसके तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जो ऊपर वाला है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये होगा आर बराबर 44 गुने 7, नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। देखिए 44 से 44 कट के आपके पास बच गया 7, यानी आर का मान कितना बच गया 7 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कैसे आई तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कैसे आया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों को नहीं आया उन बच्चों को समझ में आ जाएगा। देखिए हमें पता होती है, हमें पता होती है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त परिमाप होता है 2 गुने पाई गुने आर बराबर हो गया 44।
2 गुने पाई गुने आर बराबर हो गया 44। ठीक है, चलिए तो हमें पाई का मान कितना होता है, देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुने आर बराबर हो गया 44। और देखिए 22 दूनी कितना हो गया, 22 दूनी हो गया 44/7 गुने आर बराबर हो गया 44, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार ये हो जाएगा आर बराबर नीचे है 7 तो 7 ऊपर चला गया, ऊपर है 44, 44 नीचे आ गया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब होगा 44 से 44 करके आपके पास कितना गया, आपके पास आ गया 7, यानी आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। यानी अगर हमें आर पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इससे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम वहां पे रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास पाई का मान कितना है, पाई का मान है 22/7 गुने यहाँ आर का मान कितना आया था, आर का मान आया था 7, तो यहाँ पे हम लोग इसको 7 का वर्ग कर देते हैं। इस प्रकार आपके पास आ जाएगा 22/7 गुने 7 का वर्ग कितना हुआ, 7 का वर्ग हुआ 49। कैसे, तो देखिए 7 का वर्ग का मतलब हुआ 7 गुने 7 बराबर हो गया 49, बराबर हो गया 49। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे 7 सत्ते 49। अब क्या करेंगे 22 को गुना कर देंगे 7 से, 22 को गुना कर देंगे 7 से, तो ये आएगा आपके पास 154 सेंटीमीटर वर्ग, 154 सेंटीमीटर वर्ग। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। सारे के बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न था। इस प्रकार बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रकार बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, सर बताएंगे इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान देंगे सर बच्चे। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर आपको कभी भी परिमाप दिया हो, ध्यान देंगे, अगर आपको कहीं भी परिमाप दिया हो और आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले क्या निकालनी है। चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान देंगे। अगर हमें परिमाप दिया हो और हमें क्षेत्रफल निकालनी, हमें अगर परिमाप दिया हो और क्षेत्रफल निकालनी है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग त्रिज्या। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या निकालने के बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर से मैं एक बार सर बच्चे रिपीट करेंगे चैट बॉक्स में कि अगर हमें परिमाप दिया हो और क्षेत्रफल निकालनी हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सर बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे रेडियस त्रिज्या। क्या निकालेंगे, रेडियस त्रिज्या। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए हमें परिमाप दिया था, हमें परिमाप दिया था, सबसे पहले मैंने क्या निकाला, सबसे पहले मैंने निकाला त्रिज्या, सबसे पहले मैंने क्या निकाला त्रिज्या। त्रिज्या निकालकर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, त्रिज्या निकाल के मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आगे समझ में, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इंग्लिश में ध्यान देंगे। देखिए अगर हमें पेरीमीटर दिया हो, अगर हमें पेरीमीटर दिया हो और एरिया निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग रेडियस। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, रेडियस। आगे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, ऑप्शन मेरा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर कि अगर हमें क्षेत्रफल दिया हो और हमें परिमाप निकालनी हो, अगर हमें क्षेत्रफल दिया हो और हमें परिमाप निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें क्षेत्रफल दिया हो और परिमाप निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी हमें पहले निकालना पड़ेगा त्रिज्या, और त्रिज्या निकालकर हम नहीं निकालेंगे परिमाप। पहले क्षेत्रफल दिया हो परिमाप निकालना तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या, और त्रिज्या निकालने के बाद क्या निकालेंगे, परिमाप। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार का एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर वर्ग है तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। देखिए उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 81 पाई सेंटीमीटर वर्ग है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वृत्त का परिमाप, वृत्त का
परिमाप। क्या होता है वृत्त का परिमाप? वृत्त का परिमाप होता है 2 गुने पाई गुने आर, 2 गुने पाई गुने आर। और हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 पाई, और हमें वृत्त का परिमाप निकालना। चलिए देखिए, वृत्त के परिमाप में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आर, क्या दिख रहा होगा? आर। और ये क्वेश्चन में कहीं भी त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं त्रिज्या दिया हुआ है, फिर त्रिज्या आएगा कहां से? तो देखिए त्रिज्या जो है वो आएगा वृत्त के क्षेत्रफल से। कैसे? पाई गुने आर का वर्ग बराबर क्या होगा? 81 पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से त्रिज्या निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, यहां से त्रिज्या निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कहां देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है, सभी बच्चों को देना है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। क्या करना है आपको? वृत्त के क्षेत्रफल से रेडियस, वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालनी है और वृत्त के परिमाप में जाकर रख देना है। और इस प्रश्न को उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, ताकि सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं और उससे हम लोग यहाँ पे ले जाकर रख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप, यहाँ पे देखिए इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, तो क्या होगा, ये पाई से पाई कट गया और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास बच गया आर का वर्ग बराबर हो गया 81। आर का वर्ग हो गया बराबर 81। तो चलिए बताएंगे सर बच्चे कि अगर आर का वर्ग बराबर 9 हो तो आर का मान कितना होगा? अगर r का वर्ग बराबर 9 हो तो r का मान कितना होगा? सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि अगर r का वर्ग 9 हो तो r का मान कितना होगा? कितना हुआ? 3। कैसे हुआ? देखिए ये जो वर्ग है, वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल आएगा, यानी वर्गमूल ऑफ 9 क्या करेंगे? 9 का गुणनखंड निकालेंगे। तो ये देखिए 3 3 का 9, ये हो जाएगा आपके पास वर्गमूल ऑफ 3 गुने 3, और ये दो मिलके बाहर आ जाएगा, यानी आर का मान हो जाएगा 3। आर का मान कितना हो जाएगा? 3। आर का मान कितना हो जाएगा? 3, है ना। चलिए इसी प्रकार बताइए कि अगर r का वर्ग बराबर हो जाए 81, r का वर्ग बराबर हो जाए 81, तो r का मान कितना होगा? अगर r का वर्ग बराबर 81 होगा तो r का मान कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को समझ में आ गया कितना होता है? 9 होगा। कैसे? देखिए देख लेते हैं हम लोग, देखिए कैसे होगा। अगर वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल आएगा, यानी वर्गमूल ऑफ 81 कैसे निकालेंगे? चलिए 81 का हम लोग निकालते हैं, 81 का हम लोग निकालते हैं गुणनखंड। तो क्या होगा? देखिए पहले आएगा 3 से, तो 27 3 81, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब दो दो का पेड़ लगाते हैं, देखिए ये दो मिलके एक बाहर, ठीक है, फिर ये दो मिलके दूसरा बाहर। इस प्रकार r बराबर हो जाएगा 3 3 का 9। r बराबर कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, है ना। यानी यहाँ पे r का मान हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? r का मान हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे कि r का मान 9 सेंटीमीटर कैसे आया। मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा? वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा? वर्गमूल होगा। दूसरी बार क्या होगा? वर्गमूल होगा, यानी वर्गमूल ऑफ 81 क्या होगा? इसका मान हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इस मान कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर जब r का मान मिल जाएगा तो इसे क्या करेंगे? इसे हम लोग इसमें वर्ग के परिमाप में रख देंगे, वर्ग के परिमाप में r का मान रख देंगे। तो जैसे हम लोग वर्ग के परिमाप में इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने पाई गुने r बनता है 9, है ना। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है सर बताएंगे? कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है सर बताएंगे? तो हमारा ऑप्शन बी जो है
सही उत्तर है। हमारा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। सारे एक एक बच्चा जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेगा और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। एक एक बच्चा जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेगा और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। एक एक बच्चा करेगा और इस प्रश्न को आपको नोटबुक में अच्छे तरीके से बनाना है और 2-3 बार इसको क्या करना है, 2-3 बार इस प्रश्न को कॉपी में बनानी है ताकि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए हमें क्या निकालनी है, देखिए हमें निकालनी है यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए चलिए मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से रिपीट करता हूँ। ध्यान देंगे। देखिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ देखिए 81 पाई और हमें निकालनी है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप और वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त परिमाप होता है 2 गुने पाई गुने आर। देखिए तो यहाँ पे देखिए पाई का मान हमें पता होता है, आर का मान नहीं पता होता है। क्वेश्चन में तो आर दिया नहीं है, क्वेश्चन में आर तो दिया नहीं है, तो फिर कहां से लाएंगे आर, तो आर हम लोग लाएंगे वृत्त के क्षेत्रफल से। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर का वर्ग बराबर हो गया 81 पाई। तो यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, है ना। चलिए यहाँ से आर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए पाई से पाई कट गया तो यहाँ बच गया आपके पास आर का वर्ग बराबर 81। तो जब वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ वर्गमूल जाता है। तो वर्गमूल ऑफ 81 क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया आपको। वर्गमूल ऑफ 81 क्या होता है, चलिए निकाल के दिखाया मैंने आपको देखिए निकाल के दिखाता हूँ आपको फिर से। वर्गमूल ऑफ 81 क्या होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कि वर्गमूल ऑफ 81 क्या होता है। वर्गमूल ऑफ 81 क्या होता है, तो वर्गमूल ऑफ 81 होता है आपका, वर्गमूल ऑफ 81 होता है आपका 9। वर्गमूल ऑफ 81 क्या होता है, वर्गमूल ऑफ 81 होता है आपका 9। चलिए मैंने यहाँ पे देखिए आपको निकाल के दिखाया। देखिए चलिए मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखा दूं। देखिए वर्गमूल ऑफ 81 मतलब क्या होगा, वो होगा देखिए वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ, वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा वो, वर्ग घटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा वो वर्गमूल में। जब वो वर्गमूल में जाएगा तो क्या होगा, वर्गमूल में जाएगा तो क्या होगा, वो होगा 3 गुने 3। तो 3 गुने 3 का मान कितना होगा, वो हो जाएगा 9। यानी आर का वर्ग अगर 81 के बराबर होगा तो आर का मान कितना आएगा, आर का मान आ जाएगा आपका 9 के बराबर। आर का मान कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर बराबर। ठीक है, यानी आर का मान जब 9 सेंटीमीटर आएगा तो इससे क्या करेंगे, इससे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, इससे हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, चल देख लेते हैं एक बार फिर से। चलिए अभी दिख रही है सारे बच्चों मेरी स्क्रीन? नो सर। चलिए दिख रही है सारे बच्चों की स्क्रीन। चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है, माइक ऑन नहीं करना है सारे बच्चों को। चैट बॉक्स में नहीं सारे सर, बच्चों चैट बॉक्स में आपको बोलना है। दिखाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं दे रहे हैं तो एन टाइप कीजिए। दे रहा है ना, दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया चलिए चल ही नहीं रहा। अब देखिए क्या देखते हैं। देखिए हमें आर का मान वर्गमूल ऑफ 81 दिया हुआ है, तो आर का मान क्या होगा, देखिए आर का मान हो जाएगा यहाँ से, आर का मान हो जाएगा 9। आर का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जब आर का मान 9 मिल गया तो हम क्या करेंगे, इससे हम लोग यहाँ पे आर की जगह पुट कर देंगे। जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने पाई गुने 9, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, स्क्रीनशॉट लेकर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। समझ में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे है आपका होमवर्क प्रश्नावली 10.1। इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। सारे बच्चे करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले प्रश्नावली 10.1, इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इसका स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। चलिए तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है बच्चा वाई टाइप करके जा सकता है, बच्चा वाई टाइप करके